Hello, dear students and viewers. A warming welcome on our YouTube channel, Learn English with Sabir. Dear students and viewers, let's start the short episode with discussing a poem of class 8th, Meeting Poets. Dear students, before discussing the poem, let's know some important thing about the poet and the poem. The Meeting Poets is a poem was written by Eunice D'Souza. She was born in 1940 and she was died in 2017. She was born in Pune. She was published 4 volumes of the poetry, 2 novels, and she was edited several anthologies of the poem. स्टूडेंट्स, ये तो थोड़ा सा हवाला जो किसके बारे में, पोइट के बारे में। चलिए अब थोड़ी सी कुछ चंद बातें जो पोएम के बारे में जान लेते हैं। Judging one thing with the reference to another is an error. Mere appearance of the people should not mislead us about them, particularly poet. They may look shabby or behave strangely, but their poems may be great work of the art. We cannot therefore assess them only with their poems. The poem presents the confusion created in the mind of readers by reading the works of the poet with the reference to their profile or personality. तो ये कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं की है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको आसानी हो जाएगी पोएम को अंडरस्टैंड करने में। तो पोइट इवन डिसूजा क्या कहती है, यूनिस डिसूजा ये कहना चाहती है इस पोएम के थ्रू कि जो पोइट्स होते हैं हमने उनको उनकी पर्सनैलिटी से नहीं, उनके प्रोफाइल से नहीं या उनके बिहेव से नहीं उनको जज करना है, बल्कि उनके काम से करना है। तो चलिए हम पोएम को डिस्कस करते हैं और हम जान लेंगे कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने लिखी हैं पोइट्स के बारे में। मीटिंग पोइट्स आई एम disconcerted sometime by the colors of their socks, the suspicion of a wig, the wasp in the eyes, and an air sometimes of darkness. तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसको लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। ये जो पोएम है ये 2 सेंटेंजा की है, ठीक है। तो पहली लाइन में क्या बोल रही है पोइट, मीटिंग पोइट्स आई एम डिस्कंसर्टेड समटाइम। जब भी मैं शायरों से मिलती हूँ और मैं कंफ्यूज्ड हो जाती हूँ, मैं उलझन में पड़ जाती हूँ। बाय द कलर्स ऑफ देयर सॉक्स, किन से, उनके जो सॉक्स हैं, उनके जो मोज़े होते हैं उनके कलर से, क्योंकि जब भी वो सॉक्स पहनते हैं उनके कलर जो है वो डिफरेंट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे किस चीज़ को ज़ाहिर करना चाहती है कि जो पोइट्स हैं उनके बिहेव को ज़ाहिर करना चाहती है। तो डियर स्टूडेंट्स, थर्ड लाइन में क्या कहना चाहती है, द सस्पेशन ऑफ ए विग। कभी कभार जो है उनके बाल जो है उनसे भी मैं सस्पेंस हो, मुझे शक पैदा होता है कि कहीं इनके जो बाल है ये नकली तो नहीं है, आर्टिफिशियल तो नहीं है। द वास्प इन द वॉइस, जो उनकी आवाज़ में बिटरनेस होती है, कड़वाहट होती है, कभी कभार उनसे भी मैं कंफ्यूज्ड होती हूँ। एंड ईयर समटाइम्स ऑफ द डार्कनेस, ईयर्स ऑफ द समटाइम ऑफ द डार्कनेस मीन्स जो इन्वायरमेंट होता है उनके इर्द गिर्द वो अनप्लीजेंट्स होता है, ठीक है, मतलब बिल्कुल नाखुशगवार होता है। वो जिन जगहों पर बैठते हैं या कहीं पे भी बैठते हैं उनका जो इर्द गिर्द इन्वायरमेंट होता है, ये किसी वो या आपस में एक जगह कहीं बैठे होते हैं तो उनका जो है बिहेव, उनकी इन्वायरमेंट बिल्कुल अलग होता है, वो बिल्कुल कंफ्यूज्ड होता है। तो चलिए हम सेकंड सेंटेंसा को भी डिस्कस करते हैं। क्या लिखती है सेंटेंसा, बेस्ट टू मीट इन द पॉइंट्स कूल स्पेक्टर्स शेल्स इन विच वन हियर्स ए सैड बट डिस्टेंस सी। अगर पोइट्स कहती है कि अगर हमने शायर को ज़्यादा डीपली अगर उनको हमने समझना है, अंडरस्टैंड करना है, तो हमें चाहिए कि उनकी पोएमें पढ़नी। हम ज़्यादा बेहतर जो है उनकी पोएम्स जज कर सकते हैं। बोला कि कभी कभार जो है ये पोइट्स ऐसे होते हैं, जैसे कि शल कहा किस चीज़ को कहा जाता है, शल होता है किसी चीज़ का छिलका, ठीक है, जैसे एक
का जो कवर है उसको शेल कहते हैं। तो स्पेक्टल्स होते हैं जिस पे डॉग होते हैं, मार्क्स, तो उन चीज़ों की तरह होते हैं। तो कभी कभार इन वहाँ पे पॉइंट्स को किस तरीके से जो है किन चीज़ों के साथ कंपेयर करता किया है, इन विच वन हियर्स, बोला कि जिसमें से एक इंसान जो सुन सकता है ए सैड बट ए डिस्टेंस, जब वो आवाज़ें सुन सकता है, जब वो किसी समुंदर के किनारे पे या दूरी पे बैठा हो तो आवाज़ें सुन सकता है। तो चलिए इस पोइम को मैं फिर एक बार दोबारा से डिस्कस करूँगा लाइन बाय लाइन। देखो इस पोइम में जो है पोइट कहती है कि जब भी मैं किसी पोइट से मिलती हूँ या पोइट्री से मिलती हूँ मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाती हूँ, उनके सॉक्स के कलर से, उनके उन आर्टिफिशियल बालों से, उनकी उस कड़वाहट वाली आवाज़ से और उनके उस इन्वायरमेंट से। और अगर हमें पोइट्स के बारे में ज़्यादा जानना है, ज़्यादा गहराई से अंडरस्टैंड करना है उनको, तो हमें चाहिए उनकी पोएमें पढ़ना, क्योंकि शायर जो है एक छिलके की तरह होते हैं जिनके ऊपर बहुत काफ़ी ज़्यादा दाग्स होते हैं, मार्क्स होते हैं। और जिस तरीके से कोई इंसान जो है किसी दूरी पे बैठ के, समुद्र की दूरी पे बैठ के कोई आवाज़ें सुनता हो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की पोएम। चलिए कुछ ऐसे यहाँ पे वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला वर्ड क्या है, डिसकंसर्टेड। डिसकंसर्टेड क्या होता है, इसको कहा जाता है कंफ्यूज्ड। क्या होता है, कहते हैं कंफ्यूज्ड। और दूसरा वर्ड यहाँ पे क्या है, वीक। आपको पता ही होगा, आपने सुना होगा ये लफ्ज़, मतलब कवरिंग ऑफ आर्टिफिशियल हेयर्स विच हैव ए बैड पर्सन वियर्स। ठीक है, कोई इंसान, जो इंसान गंजा होता है तो वो जो है ऐसे बाल पहनता है, वीक। ठीक है, आर्टिफिशियल जो बने बनाए बाल होते हैं। ठीक है, तो थर्ड वर्ड यहाँ पे क्या है, डार्कनेस। यहाँ पे डार्कनेस अंधेरे की बात नहीं की जाती, यहाँ पे उस चीज़ की बात की जाती है, इन्वायरमेंट होता है उनके इर्द गिर्द, वो अनप्लीजेंट होता है, ना खुशगवार होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें भी कुछ ऐसे वर्ड है। शेल किसको कहा जाता है, शेल कहा जाता है किसी चीज़ के कवर को। ठीक है, मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक अंडा होता है उसके कवर को कहा जाता है शेल। ठीक है, डिस्टेंस फासले को कहा जाता है। ठीक है, स्पेक्टल्स किसको कहा जाता है, कवर्ड विद द मार्क्स, ये किसी कोई चीज़ जिसके ऊपर धब्बे लगे होंगे। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट अंडरस्टैंड हुई होगी। तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।